गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर सेट्स। व्हाट इज सेट्स? जनरली आप तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में सेट्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे सेट को डिफाइन किया गया है, कैसे उसको राइट करते हैं, ये आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो सेट की जो डेफिनेशन दी गई है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। Listen please. Collection of well defined and distinct object is called sets. देखिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मीन्स जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब कि जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो इनके कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। अब इसके राइट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट होते हैं सेट के, उनको एक मिडिल ब्रैकेट में और लिख राइट कर देते हैं और उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो सेट होता है उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर जैसे मान लीजिए किसी वर्ड का सेट आप तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई लेटर दो बार रिपीट हो जा रहा है तो उसको वन टाइम्स लिखेंगे। तो ये तो हो गया सेट, इसको रोस्टर फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं। अब सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। होता क्या है कि कभी कभी सेट जो है बहुत लार्ज होता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन रिमेंबर इट, सेट बिल्डर फॉर्म में हम तभी राइट करते हैं जब सेट के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक जैसी होती है। जैसे अगर हम इसी सेट को लें, सेट ऑफ वावल्स को, तो ये सभी सेट ऑफ वावल्स है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट इज द वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे ऐसे लिख दिए या नोटेशन फॉर्म में लिख देते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मीन्स यक्स ऐसे हैं, कैसे हैं वो, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि पूरे हमें एशिया के कंट्री को लिखना है, तो पूरे कंट्री को लिखेंगे तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, यक्स सच दैट इज द कंट्री ऑफ एशिया, तो ऐसे लिख दिए। तो ऐसे जगह पे हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये टू वे है सेट को राइट करने का। अब देखिए, एक सिंबल है ये, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, ए बिलोंग्स ए। इट मीन्स कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए सेट का मेंबर है। तो ऐसे राइट करते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। और नॉट बिलोंग्स का साइन क्या होगा? नॉट बिलोंग्स का साइन क्या करेंगे, इसी पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट का कलेक्शन है। जैसे सपोज कीजिए कि कुछ सेट जो है नंबर्स के कलेक्शन है, अदर सेट्स हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि मिडिल ब्रैकेट में 1 2 3 लिख करके 3 डॉट लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा, तो ये नेचुरल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिखाना है। ये जेड जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक है। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। आर सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। और आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो सिंबल्स है मैथमेटिक्स में हर एक जगह यूज किए जाते हैं। तो इसको आप कहीं भी अगर आर प्लस लिखा है तो आप सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडरस्टूड करेंगे, और क्यू प्लस लिखा है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर आप समझेंगे इसको। तो ये यूनिफॉर्मली हर एक जगह यूज होता है, तो इसको आप यूज करेंगे। तो जो इसकी पहली एक्सरसाइज है उसमें यही बताना है कि कौन सा एलिमेंट किसी सेट में है कि नहीं है। है तो बिलोंग्स वाला साइन लगाना, नहीं है तो नहीं लगाना है। और जैसे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसमें पूछा गया है कि कोई वेल डिफाइंड सेट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ हॉनेस्टी,
तो क्या हॉनेस्टी जो है वो सेट है, वेल डिफाइंड है, हम हॉनेस्ट पर्सन डिसाइड कर सकते हैं? तो ये डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हैं, तो ये सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ब्यूटी, इट इज़ द सेट, इसको अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ब्यूटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये सेट नहीं है। तो इट मीन्स कि ऐसे ही जस्टिफाई करने हैं आपको। तो ये पहली वाली एक्सरसाइज इजी है, तो उसको आप ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी हम बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।